हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगिनी। लास्ट लेक्चर में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा था एंड मैंने डिस्कस किया था कि आप कहाँ कहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल टेंस में क्या डिफरेंस है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था पास्ट परफेक्ट टेंस आप उन एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं जो अर्लियर पास्ट में हुई हों, यानी पास्ट का भी पास्ट, और वो एक्टिविटी अर्लियर पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट हुई और ख़त्म भी हो गई, एक्टिविटी कंप्लीट हो गई थी। तो वैसे केसेस में आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। अगर आपको याद हो कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमने पढ़ा था कि एक्टिविटी पास्ट में हो रही थी, पास्ट में कंप्लीट नहीं हुई, अनफिनिश्ड एक्टिविटी थी, तो वहाँ हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते थे। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे प्रेजेंट में मैंने आपको बताया था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। तो चलिए आज देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कहाँ होता है और यहाँ आपको कौन कौन से रूल्स को इम्प्लीमेंट करना है व्हाइल मेकिंग सेंटेंसेस इन दिस पर्टिकुलर टेंस फॉर्म। तो सबसे पहले अगर हम यूज़ की बात करें कि आप कौन से केसेस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे, तो देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा है। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस शोज दैट एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, कंटिन्यूड अप अंटिल अनदर टाइम इन द पास्ट, और पास्ट में ही किसी और टाइम तक कंटिन्यू हुआ। तो यहाँ और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है, वहाँ पर क्या हुआ कि पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्शन शुरू हुआ और ख़त्म हो गया, एक्शन वॉज फिनिश्ड। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, एक्शन हैज़ कंटिन्यूड, यानी पास्ट के ही किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्शन शुरू होगा और पास्ट के ही किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक वो कंटिन्यू होगा। तो अगर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन की बात करें कि सेंटेंस कैसे बनेगा, द बेसिक मंत्रा विच आई ऑलवेज टेल यू, तो उसमें आप क्या करेंगे, यू विल यूज हैड बिन प्लस द वर्ब्स प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म रूट प्लस आईएनजी। वो क्यों, क्योंकि हैड बिन आप हमेशा पास्ट परफेक्ट में यूज़ करते थे और आईएनजी आप हमेशा कंटिन्यूअस में यूज़ करते हैं। और ये जो टेंस फॉर्म है ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अ कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट टेंस एंड कॉम्बिनेशन टेंस। इसीलिए आपने परफेक्ट का हैड बिन भी यूज़ करना है और कंटिन्यूअस का आईएनजी भी यूज़ करना है। तो देखिए आप कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे। यहाँ मैंने आपके लिए टेबल बनाया है जैसे हमने पहले कुछ लेक्चर्स में किया था। पहले दो जो सेंटेंसेस हैं वो हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस, प्लस लिखा है मतलब पॉजिटिव यानी एफर्मेटिव सेंटेंसेस, उसके बाद नेगेटिव यानी नॉट वाले सेंटेंसेस, और लास्ट में दो सेंटेंसेस मैं आपको वो बताऊंगी जहाँ आप किसी से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, विच रिफर्स टू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सो सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंस की कैसे कंस्ट्रक्शन होगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, सबसे पहले आप यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आई, यू, ही, शी, इट, किसी का नाम। उसके बाद आप यूज़ करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब जो कि है हैड, उसके बाद दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब बिन, और उसके बाद मेन वर्ब यानी वर्ब प्लस आईएनजी क्योंकि ये कंटिन्यूअस फॉर्म है। उसके बाद अगर सेंटेंस में कोई और ऑब्जेक्टिव पार्ट बचता है तो आप वो ऐड करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। सो जैसे फर्स्ट सेंटेंस था आई हैड बिन वर्किंग, मैं काम कर रहा था, यानी पास्ट के किसी टाइम पे आपने काम शुरू किया और दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम तक आप काम कर रहे थे, आपका जो काम है वो ख़त्म नहीं हुआ, एक्टिविटी फिनिश नहीं हुई, एक्टिविटी कंटिन्यू हो रही थी, यानी आई हैड बिन वर्किंग, मैं काम कर रहा था। यू हैड बिन प्लेइंग टेनिस, तुम टेनिस खेल रहे थे, यानी पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप टेनिस खेल रहे थे और पास्ट के ही किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक टेनिस खेलना कंटिन्यू कर रहे थे। इट हैड नॉट बिन वर्किंग ऑल वेल, नेगेटिव में आपको क्या करना था, आई हैड टोल्ड यू, नेगेटिव में आपको सिर्फ नॉट की एडिशन करनी होती है, यानी आप हैड के बाद नॉट ऐड करेंगे तो हैड बिन बन जाता है
हैड नॉट बिन, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? आई हैड नॉट बिन वर्किंग वेल, वी हैड नॉट बिन एक्सपेक्टिंग हर, हम उसका आना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें, क्वेश्चंस की बात करें, तो वहाँ क्या होगा? हैड यू बिन ड्रिंकिंग, यानी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले। ये चीज़ हर टेंस डिस्कशन में आपको बताई है कि इंटेरोगेटिव में, क्वेश्चंस में आप हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ क्या होगा? हैड यू बिन ड्रिंकिंग, क्या तुम ड्रिंक कर रहे थे? हैड दे बिन वेटिंग लॉन्ग, क्या वो बहुत देर से हमारा इंतज़ार कर रहे थे? ये चीज़ याद रखिएगा, सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब यानी हैड यूज़ होगा सब्जेक्ट से पहले, बिन की जो जगह है वो सेंटेंस में चेंज नहीं होगी। सो ये आपके पास एक बेसिक फॉर्मूला है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का। अब चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई हैड बिन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 years व्हेन आई गॉट प्रमोशन, जब मुझे प्रमोशन मिली थी उस समय मैं कंपनी में पहले से ही 5 साल से काम कर रहा था। तो यहाँ पे आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्यों यूज़ किया? क्योंकि पास्ट सिंपल आपने यूज़ किया ये कहने के लिए कि जब आपको प्रमोशन मिली थी उस टाइम पे आप काम कर रहे थे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि अर्लियर पास्ट है तो परफेक्ट टेंस, और क्योंकि एक्टिविटी अनफिनिश्ड है, आपका काम ख़त्म नहीं हुआ था, कंटिन्यू हो रहा था। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे शुरू हुआ और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कंटिन्यू हो रहा था, इसीलिए आपने यहाँ यूज़ किया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और यहाँ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन क्या थी? हैड बिन वर्किंग, यानी ऑक्सिलरी वर्ब हैड, ऑक्सिलरी वर्ब बिन एंड वर्ब प्लस आईएनजी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मार्था हैड बिन वॉकिंग 3 miles a day बिफोर शी ब्रोक हर लेग, जब मार्था की टांग टूटी व्हेन शी ब्रोक हर लेग इन द पास्ट, पास्ट टेंस है पूरा, उस समय वो 3 मील चल रही थी। शी हैड बिन वॉकिंग 3 miles, पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्टिविटी शुरू हुई और पास्ट के ही किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक वो एक्टिविटी कंटिन्यू हो रही थी, तो हैड बिन वॉकिंग। द प्रोग्राम दैट वाज टर्मिनेटेड हैड बिन वर्किंग वेल सिंस 1945, जिस प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया वो 1945 से ही बड़े अच्छे से काम कर रहा था। तो जो एक्शन है वो ऑनगोइंग था एक स्पेसिफिक टाइमलाइन से, इसीलिए आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया यहाँ पर। थोड़ी और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। यू हैड बिन वेटिंग देयर फॉर मोर देन 2 hours व्हेन शी फाइनली अराइव्ड, जब वो वहाँ पहुँची थी उस समय तुम ऑलरेडी 2 घंटे से उसका इंतज़ार कर रहे थे। तो एक्शन जो है आपका इंतज़ार करना है वो चल रहा था, आपका वेट करना ख़त्म नहीं हुआ था, एक्शन ऑनगोइंग था, इसीलिए हमने हैड बिन वेटिंग का यूज़ किया। आई हैड नॉट बिन स्टडिंग टर्किश सिंस वेरी लॉन्ग, बहुत लंबे समय से मैं टर्किश लैंग्वेज नहीं पढ़ रहा था। माइक वॉन्टेड टू सिट डाउन, माइक बैठना चाहता था। वाई? बिकॉज ही हैड बिन स्टैंडिंग ऑल डे एट वर्क, क्योंकि वो पूरा दिन काम पर खड़ा था। अब हम कुछ स्पेसिफिक केसेस देखेंगे जहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। सबसे पहला जो केस है वो है ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द पास्ट। वी यूज़ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टू शो दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट, यानी कोई चीज़ पास्ट में शुरू हुई एंड कंटिन्यूड अप अंटिल अनदर टाइम इन द पास्ट, और पास्ट में ही किसी और टाइम ड्यूरेशन तक वो चीज़ कंटिन्यू हुई, कोई चीज़ चलती रही, जैसे फॉर 5 minutes, फॉर 2 weeks। दीज आर बोथ ड्यूरेशंस विच कैन बी यूज्ड विद पास्ट परफेक्ट टेंस। आप ऐसी ड्यूरेशंस का यूजुअली यूज़ करते हैं, हमने ऊपर भी सेंटेंसेस में यूज़ किया। नोटिस दैट दिस इज रिलेटेड टू द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाउएवर, देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से ऑब्वियसली रिलेटेड है। फ़र्क क्या है कि जो ड्यूरेशन थी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की वो अब तक थी, मतलब एक्शन अभी तक कंटिन्यू हो रहा था, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ऐसा नहीं होगा। द एक्शन स्टॉप्स बिफोर समथिंग एल्स इन द पास्ट, पास्ट के ही किसी और इंसिडेंट से पहले वो एक्शन स्टॉप हो जाएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। They had been talking for over an hour before Tony arrived.
टोनी के पहुंचने से पहले वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट 1 घंटे तक के लिए बात कर रहे थे। टोनी जब पहुंचा तो एक्शन खत्म हो गया, यानी आपका जो एक्शन है वो पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे खत्म हो जाएगा, लेकिन तब तक वो कंटिन्यू हो रहा था, मतलब वो 1 घंटे तक बात कर रहे थे। शी हैड बिन वर्किंग एट दैट कंपनी फॉर 3 years व्हेन इट वेंट आउट ऑफ बिजनेस। वो 3 साल से उस कंपनी में काम कर रही थी। एक्शन जो है वो 3 साल तक चल रहा था, लेकिन पास्ट के ही किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे रुकेगा, प्रेजेंट तक नहीं आएगा। हाउ लॉन्ग हैड यू बिन वेटिंग टू गेट ऑन द बस? तुम कितने समय से इंतज़ार कर रहे हो बस पर चढ़ने के लिए? जेम्स हैड बिन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी फॉर मोर देन अ ईयर। जेम्स को 1 साल हो चुका है यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए। देन अ ईयर बिफोर ही लेफ्ट फॉर एशिया। जब वो एशिया के लिए गया था तब उसको ऑलरेडी 1 साल हो चुका था यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यही एक छोटा सा डिफरेंस है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो एक्शन है वो अभी तक कंटिन्यू होगा, प्रेजेंट तक कंटिन्यू होगा, लेकिन जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्शन है वो अभी तक कंटिन्यू नहीं होगा, वो पास्ट के ही किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक कंटिन्यू होगा। जो सेकेंड यूज़ है वो रिलेटेड है कॉज एंड इफेक्ट से। आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं किसी और एक्शन से रिलेटेड, मतलब पास्ट में कोई एक्शन हुआ और उसका क्या इफेक्ट हुआ। सो इफेक्ट एंड कॉज वाले जो सेंटेंसेस हैं वहाँ भी आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स जैसे हम देखें, जेसन वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड बिन जॉगिंग। जेसन क्यों थक गया था? क्योंकि वो जॉगिंग कर रहा था। तो यहाँ कॉज एंड इफेक्ट है। इफेक्ट था उसका थक जाना, टायर्ड होना, जिसका कॉज क्या था कि वो जॉगिंग कर रहा था, वो दौड़ रहा था। तो पास्ट में ही आपका एक्शन कंटिन्यू हो रहा था किसी दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम तक। जेसन थक चुका था क्योंकि वो दौड़ रहा था। सैम गेन्ड वेट बिकॉज ही हैड बिन ओवर ईटिंग। सैम ने वेट गेन कर लिया, क्यों? क्योंकि वो ओवर ईटिंग कर रहा था, बहुत ज़्यादा खा रहा था। बेटी फेल्ड द फाइनल टेस्ट बिकॉज शी हैड नॉट बिन अटेंडिंग द क्लास। बेटी एग्ज़ाम में फेल हो गई थी, क्यों? क्योंकि वो अपनी क्लासेस को अटेंड नहीं कर रही थी। तो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो आपको पता होना चाहिए क्लियरली कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन से केसेस में यूज़ करेंगे। तो पास्ट के सेंटेंसेस में कॉज एंड इफेक्ट वाले जब केसेस आएंगे वहाँ पर आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कॉन्ट्रैक्शन विथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप मतलब जब सेंटेंस लिखते हैं तो आप सेंटेंस में कुछ वर्ड्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। व्हेन वी यूज़ द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इन स्पीकिंग, मतलब जब आप बोलेंगे, क्योंकि हमें स्पोकन के बारे में भी पता होना चाहिए, लिखने में आपको पता है कि आप कैसे लिखते हैं, लेकिन जब आप बात करेंगे तो बोलने में आप यूजुअली क्या करेंगे? यू विल कॉन्ट्रैक्ट द सब्जेक्ट एंड फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब। फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे वाइल यू आर स्पीकिंग योर सेंटेंस। वी ऑल्सो डू दिस समटाइम्स इन इनफॉर्मल राइटिंग। इनफॉर्मल यानी जो ऑफिशियल नहीं हो, किसी फ्रेंड को लिखना है, किसी कोलीग को लिखना है, लेकिन फॉर्मल राइटिंग में आप ऐसा नहीं कर सकते। जैसे यहाँ टेबल में मैंने मेंशन किया है यू हैड बिन, हमने बोला था कि हम सब्जेक्ट को और फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो यू हैड बन जाएगा यूड। यूड बिन वर्किंग। तो जब आप बोलेंगे ना कि तुम काम कर रहे थे तो आप बोलेंगे यूड बिन वर्किंग। ही हैड बिन, ये बन जाएगा हीड बिन, यानी हैड का सिर्फ आपने डी यूज़ करना है। सब्जेक्ट के साथ ऊपर आप एक इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, हैड का डी यूज़ करेंगे। हीड बिन वॉकिंग, हीड बिन गोइंग, क्योंकि ये बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है, स्टाइलिश लगता है एंड इट्स अ बेटर वे टू स्पीक। ऑल्सो इनफॉर्मली जब किसी को कुछ लिख रहे हो तब आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन ऑफिशियल जब राइटिंग होगी, फॉर्मल राइटिंग होगी, कोई फॉर्मल लेटर होगा, वहाँ पे आप ऐसे नहीं कर सकते। अब जैसे शी हैड बिन है वो बन जाएगा शीड बिन, इट हैड बिन बिकम्स इट इड बिन, वी हैड बिन वीड बिन, दे हैड बिन देड बिन। तो आप क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं सब्जेक्ट को और फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब को, सो दैट आप जब बोलें तो थोड़ा स्मार्ट लगे, थोड़ा और ज़्यादा स्टाइलिश लगे और लिखने में भी ये ईजी रहता है। लेट्स हैव अ लुक एट सर्टेन एग्जाम्पल। सो हीड बिन ड्रिंकिंग ऑल डे, यानी ही हैड बिन ड्रिंकिंग ऑल डे, वो पूरा दिन पी रहा था। इट हैड बिन पॉरिंग विद रेन, पूरा दिन बारिश हो रही थी। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे आपके पास तो आप क्या करेंगे?
वहाँ आप नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हैड को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। जैसे देखिए, वी हैडेंट बिन लिविंग देयर लॉन्ग, यहाँ पे वीड नॉट बिन नहीं लिखेंगे, आप बोलेंगे वी हैडेंट बिन। तो नेगेटिव में हैड के साथ नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, एच ए डी हैड, एन ऊपर इन्वर्टेड कॉमा एंड टी। दे हैडेंट बिन स्टडिंग वेरी हार्ड, वो बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे थे। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि जब आप इंग्लिश बोलते हैं या जब लिखते हैं तो आपको हैंडी रहती हैं। और याद रखिएगा, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है या शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ये आप हमेशा इनफॉर्मल राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मल राइटिंग में इसका यूज़ नहीं करेंगे।